नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक पेपर का रिव्यू करेंगे जो कि है पेपर सेमेस्टर सेकंड का एसईसी पेपर है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग जिसका नाम है। ये पेपर दोस्तों 3 सितंबर 2025 को इसकी एग्ज़ाम हुई थी, जो कि बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर सेकंड के लिए एग्ज़ाम हुई थी। और अब बीए सेमेस्टर सेकंड का ये पेपर होना बाकी है। तो बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए इस पेपर का रिव्यू बहुत हेल्पफुल साबित होगा कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और करियर एजुनेस्ट आपको आपके लिए किस प्रकार मददगार साबित हो रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए हम बात कर लेते हैं सीधा सेक्शन ए से। सेक्शन ए में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, डिफाइन वेस्ट। अपशिष्ट को परिभाषित कीजिए, यानी कि कचरा क्या है, किसे कहते हैं। सेकंड है डिफाइन वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट क्या है। नेक्स्ट था डिफाइन वेस्ट ऑडिट, अपशिष्ट ऑडिट को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन था राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट के कोई दो लाभ बताइए, यानी कि कचरे से भी कोई दो लाभ हो सकते हैं, आपको वो बताना है। फिर है डिफाइन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट के पृथक्करण को समझाइए या बताइए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WRPG, यानी WRPG का पूर्ण रूप क्या है ये बताओ। और अगला क्वेश्चन है हाउ टू रिसाइकिल द प्लास्टिक, प्लास्टिक को पुनःचक्रित कैसे किया जाता है। और अगला क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाई 3R, 3R से क्या से, यानी कि रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। इस तरीके से इसका 3R होते हैं। तो आप देखोगे कि हमने ये सारे क्वेश्चन अपनी डिटेल क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हमने ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए थे। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट की श्रेणियों का वर्णन करो। आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसको भी कवर किया था। यहाँ से अथवा में पूछा गया था डिस्क्राइब द कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकंड यूनिट से पूछा गया था एक्सप्लेन द वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी, अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीतियों को समझाओ, यानी कि हम कचरे को कैसे कम कर सकते हैं, इसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उनका वर्णन करो। यहाँ से अथवा में पूछा गया था डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट, अपशिष्ट उपचार की विधियों का वर्णन करो, यानी वेस्ट को किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उनको बताइए। यूनिट थर्ड से पूछा गया था राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखो। इसमें पहला था सॉलिड वेस्ट रिडक्शन, ठोस अपशिष्ट न्यूनीकरण, इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट एनालिसिस, अपशिष्ट विश्लेषण का महत्व। आसान से ही क्वेश्चन है, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिटेल क्लास देख लेते हो तो आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राइट ए नोट ऑन वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन पर टिप्पणी लिखो। और फोर्थ यूनिट से पूछा गया था डिस्क्राइब द जनरल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण की जो सामान्य प्रक्रिया है उसका वर्णन करो। सामान्य प्रक्रिया का मतलब इसमें आपको कोई पर्टिकुलर प्लास्टिक का, ग्लास का, इनका नाम नहीं लेना है। जो स्टेज सभी में काम आती है उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ से अथवा में पूछा गया हाउ टू रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर एम्पलीफाइंग फ्रॉम वेस्ट, अपशिष्ट से प्लास्टिक और कागज को कैसे पुनर्चक्रित करेंगे, इसकी आपको स्टेप समझानी है। हमने चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे ग्लास हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे पेपर हो, हमने सबकी ही प्रोसेस को डिटेल क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सेक्शन सी से बात करें तो सेक्शन सी से क्वेश्चन पूछा गया था राइट एन एसे ऑन वेस्ट ऑडिट, वेस्ट ऑडिट पर एक निबंध लिखो। अगला था राइट एन एसे ऑन सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट पर एक निबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन, अपशिष्ट में कमी के आर्थिक लाभों का वर्णन करो। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राइट एन एसे ऑन 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन के 3R का एक लेख लिखो, यानी कि रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। ये 3R है, इन पे आपसे क्या पूछा गया है, इससे आपसे निबंध पूछा गया है, तो आपको इनको समझाना है। तो ये बहुत आसान सा पेपर है जो कि पूछा गया था। अब इसमें आपको क्या-क्या है, जैसे हमने ये आपको ये कहा कि आपकी जितनी भी जो पेपर लगने हैं, अब वो चाहे माइनर पेपर हो, यदि आपके माइनर पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सोनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, ये भी हमने अपलोड कर रखा है और इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके वन शॉट क्लास दोनों अपलोडेड है। हिस्ट्री यदि आपके सिलेबस में है या आपका पेपर हिस्ट्री है, इसकी वन शॉट क्लास भी अवेलेबल है
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सेमेस्टर सेकंड की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाओ, आपको इधर-उधर नहीं ढूँढना है। आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ लिस्ट खुल जाएगी, तकरीबन 66 प्लस वीडियोज़ अपलोड है, उसमें आपको ये पेपर ज़रूर मिल जाएँगे। अगर आपका पेपर है सोशियोलॉजी तो इसकी यूनिट वाइज़ हमने पूरा सिलेबस डाल रखा है, साथ ही में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। ज्योग्राफी यदि आपका माइनर पेपर है, वेदर फिनोमेना एंड देयर मेजरमेंट, तो इसकी वन शॉट क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों आपको मिल जाएँगे अपनी प्लेलिस्ट में। यदि आपका स्वच्छ भारत पेपर है लेकिन ये आपके वेस्ट मैनेजमेंट होगा, यदि आपका स्वच्छ भारत पेपर है तो इसकी वन शॉट क्लास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली साल का क्या इसी बार का आया हुआ पेपर और यूनिट वाइज क्लास भी हमने अपलोड कर रखी है। यदि आपका पेपर है वेस्ट मैनेजमेंट का तो इसकी वन शॉट क्लास और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यूनिट वाइज वो भी हमने डाल रखा है। यदि आपका पेपर ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो हमने वो भी अपलोड कर रखा है। यदि आपके पास वैल्यू एडेड में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है तो इसकी सारी क्लासेज है, और यदि आपका साइकोलॉजी का है तो इसका भी हमने अपलोड कर रखा है वीडियो। तो प्लेलिस्ट आप जाओगे तो आपको सारा मटेरियल एक जगह मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सिंपल जाना है, आप जैसे चैनल पे आओगे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेमेस्टर सेकंड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 60 प्लस वीडियोज है। इसमें हमने आपके लिए सेग्रीगेट करके सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। थंबनेल भी इसी हिसाब से बनाए हुए हैं कि आपको या तो कॉर्नर में या यहाँ पे आपको सेमेस्टर का पता चल जाएगा, यहाँ पे पेपर का पता चल जाएगा और बाद में उसका नाम लिखा हुआ है। तो आपकी आसानी के लिए हमने सारी चीज़ें आपके लिए अपलोड की हुई है। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएँ कि आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें पहले लिख भेजें, हम आपकी वो क्वेरी भी कोशिश करेंगे टाइमली हम उसको क्लियरफाई कर सकें। तो यहाँ तक वीडियो देखा, धन्यवाद। हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।